प्रैक्टिस सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है जो हमारा हो रहा है भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद आपको एक क्लास और मिलेगी, अर्थात 5 क्लासों में हम पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस करा देंगे, जो लगभग 100 क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, आईने अकबरी किसने लिखी? तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फैजी, बीरबल, अबुल फजल और अकबर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अबुल फजल, ऑप्शन सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा? देख लेते हैं। ऑप्शन ए हसन निजामी, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी जियाउद्दीन बर्नी। इसका आपका राइट आंसर होगा जियाउद्दीन बर्नी। ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है किस मुगल सम्राट ने आगरा के किले का निर्माण कराया? तो सभी लोग जानते होंगे कि आगरा का जो किला है वो उसका निर्माण किसने कराया था? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अकबर। अकबर ने कराया था ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वह स्थान कौन सा है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो कहां पर हुई थी बहादुर शाह जफर की मृत्यु? रंगून में हुई थी, ग्वालियर में हुई थी, या आगरा में, या फिर दिल्ली में? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? रंगून। वो गाना आपने सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, उसी वाले रंगून की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था। तो बताइए, हर्षवर्धन ने जो बौद्ध सम्मेलन है वहां कहां पर आयोजन किया था उसका? काशी में, प्रयाग में, अयोध्या में, या फिर सारनाथ में? इसका आपका राइट आंसर होगा प्रयाग। जो प्रयाग इस समय जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, पहले इलाहाबाद था फिर प्रयागराज कर दिया योगी जी ने। ठीक है ना। तो वहां पर जो प्रयाग है वहां पर हर्षवर्धन जी ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? इंपॉर्टेंट से, बिहार में किसने नेतृत्व किया था 1857 का विद्रोह? आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया खान बहादुर खान, दूसरा कुंवर सिंह, तीसरा टाटा टोपे, चौथा दिया गया रानी रामकुमारी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी सलाहकार कौन था? ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, आपसे पूछा गया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का क्या पूछा? सरकारी सलाहकार। तो बताइए सरकारी सलाहकार कौन था? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एस एन सेन। एस एन सेन ये क्या थे? सरकारी सलाहकार थे, इतिहासकार, सॉरी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ी इजी है लेकिन ये बार बार पूछा जाता है। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों से मैं विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य किसने कहा था? ऑप्शन ए नरेंद्र देव से। किसने, किससे संबंधित है जी? नरेंद्र देव से, जयप्रकाश नारायण से, जवाहरलाल नेहरू से, या फिर राजेंद्र प्रसाद से? तो इसका आपका राइट आंसर होगा क्या? राजेंद्र प्रसाद, नहीं सॉरी, जवाहरलाल नेहरू। कहाँ से? जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है जो वक्तव्य ऊपर दिया गया है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो सभी जानते होंगे भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बताइए। विनोबा भावे जी ने। किसने? विनोबा भावे। ओके। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन है? तो एशियाटिक सोसाइटी किसने स्थापना की थी? सर विलियम जोन्स ने 1784 में। सर विलियम जोन्स 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल सकते हैं। इसमें हमसे कहा गया है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण से, ऑप्शन बी ईशो उपनिषद से, ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन डी महाभारत से। तो इसका आपका राइट आंसर होगा मुंडक उपनिषद। क्या? मुंडक उपनिषद से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो ज्ञान के सिद्धांत पर कौन बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, या फिर उपनिषद? कौन देता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। जो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है वो कौन देता है? उपनिषद।
ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया है अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता या भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो देखिए अमीर खुसरो बहुत से राजाओं के दरबारी कवि रहे हैं, लेकिन वास्तविक मतलब अधिकतर किसी दरबार में रहे तो उनके लिए हम कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया है किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? एमबीटी किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया है पंचमहल कहाँ स्थित है? तो पंचमहल आपका कहाँ पर स्थित है? पंचमहल आपका स्थित है ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर सीकरी, बी ग्वालियर, सी आगरा, डी दिल्ली। तो इसका आपका राइट आंसर होगा फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 में कहा गया निम्न में से कौन और निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया? किसे पुकारा गया? जागीरदार को, स्वतंत्र सरदार को, या जमींदार को, या मनसबदार को? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जो स्वतंत्र सरदार होते थे इनको क्या कहा जाता था? देशमुख भी बोल देते थे, पाटिल भी बोल देते थे, और कोई कोई इनको नायक भी बोला करता था। किनको? जो स्वतंत्र सरदार होते थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया शिवाजी के समय सरनोबाद का पद किससे संबंधित था? मतलब सरनोबाद का जो पद होता है वो किससे संबंधित था? ऑप्शन ए वित्तीय प्रशासन से, ऑप्शन बी न्यायिक प्रशासन से, ऑप्शन सी स्थानीय प्रशासन से, ऑप्शन डी सैन्य प्रशासन से। तो जो सरनोबाद का जो पद होता था वो होता था किसमें? सैन्य प्रशासन में। किसमें होता था? सैन्य प्रशासन में। ऑप्शन नंबर बी और लास्ट इसमें आपसे कहा गया है इसमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1757 का जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला को हराया गया था। इस प्रकार से आपके 20 के 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। थैंक फॉर फुल वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।